विशिष्ट शिक्षा। तो आज हम अध्ययन करेंगे विशिष्ट शिक्षा के बारे में। सबसे पहले इसमें दो तथ्य हैं, पहला है विशिष्ट और दूसरा है शिक्षा। तो विशिष्ट क्या है और सामान्य क्या है, विशिष्ट की जरूरत क्यों है और सामान्य की जरूरत हमें क्यों है। तो दो तथ्यों को मैं साथ में लेकर के चलता हूं। पहला तथ्य हमारा जो सामान्य फॉर्मल एजुकेशन से हटकर हो, और शिक्षा तो आप जानते ही हैं कि जो जीवन पर्यंत चलती है और हमें सिखाती है। अब इस विशिष्ट की जरूरत हमें क्यों पड़ी? विशिष्ट की जरूरत हमें इसलिए पड़ी कि जो मनोविज्ञान के तौर के ऊपर अगर हम देखें, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताएं और बालक की मानसिक स्थितियां और विभिन्नताएं अलग अलग होती हैं। इसलिए जो बालक सामान्य से हटकर हो वो बालक विशिष्ट बालक कहलाते हैं। जैसा टर्मेंटल क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलिजेंस, बौद्धिक क्षमता का वर्गीकरण, उसमें इस 0 से 25 जो जड़ बुद्धि और मंद बुद्धि के लिए दे रखा है उन्होंने, इससे भी जो नीचे होता है वो बालक है मानसिक विमंदता का शिकार, और जो विशिष्ट बालकों की श्रेणी में भी आता है और उसका एक प्रकार माना जाता है। दूसरा है इंटेलिजेंस के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, जिसकी आईक्यू लेवल, इंटेलिजेंस क्यूटोस जो लेवल है 145 से भी अबव है, वो बालक विशिष्ट बालकों में गिना जाता है। इसलिए अगर हम कहते हैं कि जो बालक सामान्य से हटकर के कार्य करता है या बिल्कुल कार्य करने में अक्षम है, जो कार्य को कर नहीं पाता है, मानसिक विमंदता, शारीरिक विकलांगता, इंटेलिजेंस रूप से बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली बालक, डेलिक्वेंट चिल्ड्रंस, कदाचारी बच्चे, बाल अपचारी, बाल अपराधी, ये सारे के सारे मित्रों विशिष्ट बालकों में आते हैं। और इन बालक को एक्स्ट्रा अटेंशन, अतिरिक्त ध्यान और अतिरिक्त एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की जरूरत पड़ती है। इसलिए मैं आज आप लोगों के साथ में विशिष्ट बालकों के शिक्षा के प्रबंधों की चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले तो हमने जाना विशिष्ट बालक होते कौन हैं, तो वो हमने अभी अभी देखा कि जो आपके कदाचारी है, दूसरे हैं प्रतिभाशाली, तीसरे हैं आपके प्रतिभाशाली के बाद में आते हैं बाल अपचारी, मानसिक विमंदित और शारीरिक विकलांग, जिन्हें अब दिव्यांग के रूप में जाना जाता है। तो ये सारे के सारे बालक विशिष्ट बालक कहलाते हैं और इनकी शिक्षा के लिए जो किए जा रहे प्रबंध हैं वो विशिष्ट बालकों की शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। तो क्यों जरूरी है? जरूरी इसलिए है मित्रों कि ये समाज की मुख्य धारा के रूप में जुड़ करके समाज कल्याण के लिए अपना कार्य कर सकते हैं। इनके लिए हमें अतिरिक्त ध्यान, अतिरिक्त प्रयास, शैक्षिक संस्थाएं, शैक्षिक पेशेवर शिक्षा तैयार करने की जरूरत है, ताकि विशिष्ट बालक समाज की मुख्य धारा में जुड़ करके समाज के विकास का, समाज को कुछ नया दे सकें। तो हम देखते हैं इन बालकों के सिचुएशंस में हमारे भारत सरकार ने बहुत पहले मानसिक विमंदित संस्थान, जैसे आपका झारखंड में है एक, ऐसे ही आपका जयपुर में मानसिक विकलांग संस्थान है, शारीरिक विकलांग के नाम से अलग अलग से इंस्टीट्यूट्स खोले गए हैं। इसी तरह से आरसीआई जो है, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय पुनर्वास परिषद, ये प्रथम संस्था ऐसी है भारत की जो पेशेवर शिक्षक संस्थानों को, पेशेवर शिक्षकों को तैयार करने के लिए और विशेष विद्यालय स्थापित करने के लिए विभिन्न सरकारों को अनुदान, विभिन्न ट्रस्ट जो स्वायत्त शासी न्यास हैं उनको एप्लीकेशन देने का कार्य करती है। और इसके अंतर्गत ये सारे विद्यालय, सारे महाविद्यालय इसी के अंडर में आते हैं, जो पूरा का पूरा ये भारतीय संसद के द्वारा विशेष अधिनियम बना करके स्थापित की हुई संस्था है। तो हम बात करेंगे विशेष बालक के कुछ विशेष प्रकार भी हैं और विशेषताएं भी हैं, वो सब हम देखेंगे। तो विशिष्ट बालकों में विभिन्न प्रकार की विशेष विशेषताएं भी होती हैं, जैसे ये मानसिक
और शारीरिक इस तरह से कई प्रकार के विभिन्न गुणों को लेते हुए समन्वित होते हैं। दूसरा है इन बालकों में डेविएशन की जो प्रवृत्ति है, मतलब विचलन की जो प्रवृत्ति है, सामान्य से बिल्कुल हटकर होती है। मानसिक जो लेवल है, जिसका मेंटल लेवल लो है, वो बच्चा अलग डेविएट करता है, या तो बिल्कुल नहीं करता है या तो करता है। इसमें जो एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट है वो डेविएशन की सिचुएशंस को बहुत आगे बढ़ाता है। ऐसे बालकों में हमें ध्यान देने की जरूरत है। माता पिता, पेरेंटल बॉडीज, एनजीओज और हमारे जो न्यासी संस्थाएं हैं, विभिन्न प्रकार की जो ट्रस्ट हैं और शिक्षक हैं, उनको भी ध्यान देने की जरूरत है ताकि इन बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। अगला है, अब हम बढ़ते हैं इन बालकों के प्रकारों की तरफ। कौन कौन से बालक इनके प्रकारों में आते हैं, हमने अर्थ जाना, हमने विशेषताएं समझी। अब हम देखते हैं इन बालकों के प्रकार। तो पहला प्रकार है मित्रों इसका प्रतिभाशाली एवं प्रवीण बालक। मैं पहले ही आपको चर्चा कर चुका हूं, अकॉर्डिंग टू टर्मैन, जिनका बौद्धिक स्तर इंटेलिजेंट क्यूटोज 145 अबोव होता है, वो बालक प्रतिभाशाली, अतिरिक्त प्रतिभाशाली प्रवीण के रूप में आते हैं, क्योंकि सामान्य बच्चों की प्रक्रियाओं में वो भी कहीं ना कहीं अवरोध, डिस्टर्बेंस पैदा करने का कार्य करते हैं, क्योंकि उन्हें भी एक्स्ट्रा अटेंशन और एक्स्ट्रा मोटिवेशन और एक्स्ट्रा एफर्ट्स की जरूरत पड़ती है। तो ये था प्रवीण और प्रतिभाशाली बालक। दूसरा हम देखते हैं मित्रों इसमें, दूसरा है मानसिक रूप से विमंदित बालक। मानसिक रूप से विमंदित बालकों में भी कई प्रकार के आते हैं, जैसे बहंगेपन वाला, मिर्गी वाला, जिस तरह से आंखों का चढ़ना, जिस तरह से आप एक मूवी भी देखी थी आप लोगों ने, तारे जमी पर, उसी तरह से बहुत सारे जो बच्चे हैं फोबियाज के शिकार हैं, मानसिक रुग्णताओं के शिकार हैं, वो सारे के सारे मानसिक विमंदित बच्चों से तकरीबन मिलते जुलते होते हैं। ये बालक सामान्य रूप की गतिविधियों को करने में भी अपने आप को परेशानी का अनुभव करते हैं, इसलिए इन्हें विभिन्न प्रकार के विद्यालयों में, प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षित करके और इनका उपचार करके, काउंसलिंग दे करके इन विमंदित बालकों को, दूसरा प्रकार जो था मंदबुद्धि बालक, इनको भी सामान्य बनाया जा सकता है। इसलिए इनकी शिक्षा के लिए ये प्रयास आवश्यक है, और वो कहाँ होगा, विभिन्न प्रकार के विशेष विद्यालय, जैसे श्रवण बाधित अगला प्रकार आएगा, जैसे दृष्टि बाधित अगला प्रकार आएगा, जैसे जो आपका वाणी बाधित, संचार बाधित, जिसे आप कहते हैं जो बोलने में अक्षम है, वो भी इनके एक प्रकारों में आता है। तो अगला हम देखते हैं शिक्षण असमर्थता से ग्रसित बालक, चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज, जिसे अधिगम असमर्थता है, क्योंकि जिसको सीखने में कठिनाई है, जिसका इंटेलिजेंस लेवल थोड़ा लो है, वो बालक भी एक प्रकार है शिक्षण अधिगम असमर्थता वाला बालक, क्योंकि इतना उसका इंटेलिजेंस अटेंशन नहीं है कि वो एक बार के प्रयास में आपकी कही हुई बातों को अधिग्रहित कर सके, सीख सके, हृदयंगम कर सके। दूसरा है अगला व्यवहार रोगों से ग्रसित बालक। आपने देखा होगा व्यवहार रोगों में चिल्ड्रन विद बिहेवियरल डिसेबिलिटीज, बिहेवियरल डिसेबिलिटीज में आता है मित्रों, जैसे व्यवहारगत चिड़चिड़ापन, जैसे क्रोधी, जैसा गुस्सैल, ये सब व्यवहारगत अक्षमताएं हैं, इनको भी अतिरिक्त अटेंशन की आवश्यकता है। अगला है संचार रोगों से, भाषा दोषों से ग्रसित बालक, जैसे आपका स्टैमिंग करने वाले, गूंगे, जैसे तोतले, जैसे रुकने वाले, जैसे ये सारे के सारे बच्चे भाषा रूपी रुग्णता से ग्रसित हैं। इनको भी आप विशेष प्रकार की ट्रेनिंग के द्वारा, स्पीच थेरेपीज के द्वारा, अच्छे से विशेष प्रबंधों के द्वारा सामान्य बालकों की तरह बना सकते हैं, इन्हें जीवन जीने के लायक हम बना सकते हैं। तो अगला प्रकार मित्रों हम इनका देखते हैं श्रव्य दोष से ग्रसित बालक, जो आपके हियरिंग इंपेयर्ड, जिनको हियरिंग डिफीट्स हैं, जिनको हियरिंग डेफिशिएंसीज हैं, जो सुनने में अक्षम है, उन बच्चों के लिए भी आप जो श्रवण बाधित बालक हैं, ये भी अगला प्रकार है, जिस श्रवण बाधिता को आप इनको विशेष अटेंशन दे करके आप अच्छे से श्रवण बाधित विद्यालय खोल करके आप इन बच्चों को उस शिक्षक के द्वारा शिक्षित करा सकते हैं। उस प्रकार के प्रोफेशनल्स जो हैं तैयार करके इस गतिविधि को आगे बढ़ा सकते हैं।
अगला प्रकार है इसका शारीरिक एवं स्वास्थ्य के प्रति ग्रसित बालक। शारीरिक एवं स्वास्थ्य के प्रति जो ग्रसित बालक होते हैं, जिनका शारीरिक, मान लीजिए बहुत लंबे दिनों से बीमार रहता है, शारीरिक रूप से कमजोर है, इस तरह का बालक जिसका स्वास्थ्य कमजोर है, जिसको बहुत ज्यादा सर दर्द रहता है, उसका उम्र के अनुसार शरीर ग्रोथ नहीं कर रहा है, वो सब बालक भी जो लर्निंग डिसेबिलिटीज है, शारीरिक अक्षमताओं के कारण उसके शिकार हो जाते हैं। वो भी अच्छे से नहीं सीख पाते, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर जी की वो बात हमें याद करनी चाहिए, स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो अगला हम देखते हैं दृष्टि दोष से ग्रसित बालक। अब लुई ब्रेल का तो आप सब नाम जानते हैं, जिन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। ब्रेल लिपि जो कि दृष्टि दोष, जिनको बच्चों को जो है किन्हीं भी विभिन्न प्रकार के, जैसे रेटिना से संबंधित दिक्कत है, जिनको बहुत समय पहले मोतियाबिंद हो चुका है, इस तरह से जिनकी आंखें जा चुकी हैं किसी एक्सीडेंटल अप्रोच के कारण, किसी दुर्घटना के कारण जिनकी आंखें जा चुकी हैं, उनको ब्रेल लिपि के द्वारा भी पढ़ाए जाने की बात है, जिसको एक दृष्टिबाधित शिक्षक नहीं, दृष्टिबाधित बालक को पढ़ाने के लिए दृष्टिबाधित प्रशिक्षण में जो है आपका विजुअली इंपेयर्ड बीएड स्पेशल एजुकेशन वाला टीचर इस बच्चे को आराम से टैकल कर सकता है, जिसके लिए हमें विशेष शिक्षक की जरूरत होती है। तो अगला प्रकार है गंभीर एवं बहुविकलांगता से ग्रसित बालक, जिनमें बहुत सारी गंभीर बीमारियां हैं, जो शारीरिक रूप से विकलांग हैं, लकवा ग्रसित हैं, जिनको बहुत ज्यादा मल्टीपल, जैसे बहरा भी है, जैसे गूंगा भी है, जैसे अंधा भी है। इसी तरह से बहुत सारे लोग मल्टीपल जिसकी बहुविकलांगता है, मल्टीपल हैंडीकैप्स हैं, वो इसके अंतर्गत आते हैं, उनको भी सामान्य रूप से बनाया जा सकता है। अब हम देखेंगे इन बालकों को नामकरण की हमें क्या क्या फायदे हैं। अगर हमने नामकरण का अर्थ यहाँ है क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स, मतलब इनका जो हमने अभी पढ़ा, इनके नामकरण के हमें फायदे क्या क्या हैं, क्यों हम इनका क्लासिफिकेशन करें। नामकरण के फायदों में आता है सबसे पहले रेमेडीज जो होती हैं, उपचार में हमें हेल्पफुल होती है, हम हेल्पफुल होकर के सहायता में इनके आगे आ जाते हैं। ये बच्चा मानसिक रूप से विकलांग है तो इस तरह का काउंसलिंग दिया जाए, इस तरह का ट्रीटमेंट दिया जाए। ये बच्चा बाल अपराधी है लेकिन मानसिक रूप से संबंधित नहीं है, ये चीज यहाँ देखने की है, ये डिफरेंस है दोनों में। नामकरण के कारण हम इनका ट्रीटमेंट अच्छे से कर सकते हैं और अध्यापक इनको अच्छे से पढ़ा सकता है अगर उसने समझ लिया कि ये बच्चा अत्यंत प्रतिभाशाली होने के कारण बाल अपराधी बना है, ये बच्चा मंदबुद्धि होने के कारण पढ़ नहीं पा रहा है, तो ये नामकरण का फायदा है, उसको उस तरह का ट्रीटमेंट हम मुहैया करा सकते हैं। अगला है विशेष शिक्षा कार्यक्रम करने में आसानी, मतलब ट्रीटमेंट देना है, विजुअली इंपेयर्ड वाला शिक्षक तैयार करो जो दृष्टिबाधित बच्चों को पढ़ाएगा। दूसरा आपका हियरिंग इंपेयर्ड वाला होता है जो श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाएगा। इस तरह के अलग अलग शिक्षकों को हम विशेष शिक्षा, इनका जो करिकुलम डेवलप करते हैं, जो इनके लिए टीचर बनाते हैं, उसमें हमें सहायता मिलती है। अगला है कल्याण संबंधी और कानून, क्योंकि बच्चों का शोषण भी हो सकता है, बाल अपराधी भी बन सकते हैं। इनके जो संबंधित उपाय हैं, विशेष सुरक्षाएं हैं, इनके बाल सुधार पुनर्वास केंद्र हैं, इनके प्रशिक्षण हैं, इनकी लाइवलीहुड्स है, उसको अपडेशन करने का कार्य भी इनके अंतर्गत विशिष्ट शिक्षा को आम जन तक पहुंचाने के बाद हमें मिलता है। अगला हम देखते हैं आम जन तक पहुंचाने में सहायता भी हमें मिलती है जब हम इनका नामकरण कर देते हैं, क्लासिफिकेशन हम कर देते हैं। अगला देखते हैं हानि क्या क्या होती है इनका नामकरण करने में। हानि होती है, नॉर्मल स्कूलों में इनमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सामान्य विद्यालयों में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कोई कहेगा तू तोतला है, कोई कहेगा गूंगा है, कोई कहेगा तू बाल अपराधी है, कोई कहेगा अरे ये तो बिल्कुल मेंटल है, पागल है। मानसिक रूप से पागलपन भी एक इसका प्रकार है जो इसके अंतर्गत आता है। उससे वो बालक और ज्यादा डिस्करेज होते हैं, एनकरेज नहीं होते। ये इसकी नामकरण करने की बहुत बड़ी हानि है। तो अगला हम देखते हैं साथियों द्वारा इनका मजाक बनाया जाता है। इसके आगे है अवांछित सामाजिक गुणों का विकास। जब आप हर बच्चे को प्रमोट करने के बावजूद डिस्करेज करते हैं, आगे नहीं ले जाते हैं। सरकार तो बात कर रही है, समाज तो बात कर रहा है कि इनको आगे बढ़ाया जाए, सरकारें नियम बना रही है, लेकिन लागू नहीं होने की दृष्टि में इस कंडीशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। उस कंडीशन के साथ में आप क्या करेंगे, उस कंडीशन के साथ में आप क्रिएट करेंगे कि सिचुएशन जो है किसी तरह से इनमें अवांछित गुणों का अनएक्सपेक्टेड बिहेवियरल चेंजेस हैं, जो अवांछित गुण हैं, व्यवहार संबंधी परिवर्तन है, वो इनमें विकसित हो जाते हैं। लास्ट का है
विशेष शिक्षकों की कमी। विशेष शिक्षक भी हमारे पास ना होने के कारण ये सबसे बड़ी हानि है कि विशिष्ट शिक्षा आज अपने अग्रिम पायदानों पर जाने का प्रयास तो कर रही है, लेकिन विकसित स्थिति में अभी पहुंचने के लिए प्रयासरत है। तो भारत सरकार, आरसीआई, राज्य सरकारें, मानसिक विमंदित संस्थान, बौद्धिक विकलांगता, बहुविकलांगता, श्रवणबाधित संस्थान, दृष्टिबाधित संस्थान इसके लिए अपना असीम योगदान दे रहे हैं। विशिष्ट शिक्षा को भारत में अग्रसर, अग्रणी और एक श्रेष्ठ ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद।